ये शो रिसेंटली काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें ट्रेनी से लेकर आम लोगों तक बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अपना टैलेंट दिखाने के लिए आते हैं। वूजिन यंगदे से बोलने लगा कि तुम तो कहते थे कि एक्टिंग सिर्फ तुम्हारी हॉबी ही है, लेकिन अब क्या तुम इसमें अपना करियर भी बनाना चाहते हो? यंगदे ने उसे चुप होने को बोलते हुए बताया कि मैंने तुम्हें अपने साथ आने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पिछले दिन ही उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। अब अगले दिन जजेस में होंग यॉन भी शामिल है। ऊजन उसका नाम सुनकर सरप्राइज्ड हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वूजीन होंग हेयन के बारे में सोचकर शर्माए जा रहा था। वह आखिर में यंग डे के साथ ऑडिशन की जगह पर पहुंच ही चुका था। यहां आधे से भी ज्यादा चेयर्स भरी हुई थी। वूजिन गॉडेस कही जाने वाली टॉप एक्ट्रेस यन से मिलने के ख्याल से काफी खुश था। फिर उसने अपने आगे की सीट्स की ओर इशारा करते हुए यंग डे से कहा कि चलो वहां बैठते हैं। लेकिन उसके पीछे चल रहा यंग डे उससे बोल रहा था कि मैं बहुत ही नर्वस हूं। यह सुन वूजिन ने पूछा कि भला इसमें नर्वस होने की क्या बात है? तुमने तो एक्टिंग क्लब में परफॉर्म भी किया हुआ है। फिर हमें कुछ मिनट्स बाद का सीन दिखाया जाता है। अब यंग डे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वुजीन से बोलने लगा कि मुझे बहुत ही जोर से नंबर 2 लगी है। ये सुन वुजीन हैरान हो गया। उसने यंग डे को जल्दी से वॉशरूम जाने को बोला। यंग डे भागकर वहां से जाते हुए बोलने लगा कि अगर मेरा नाम लिया जाए तो मुझे तुरंत ही कांटेक्ट करना। वुजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए कहा। यंग डे के वहां से चले जाने के बाद बावजीन हंसते हुए बोलने लगा कि भले ही यह नर्वस हो, लेकिन इसमें बहुत ही मजा आ रहा है। क्या ये ना मिनट से पहले वापस आ पाएगा? ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब वुजीन भी पैनिक होते हुए सोचने लगा कि आखिर यह यंग डे अब तक आया क्यों नहीं? अगर उसका नाम लिया गया तो मैं क्या करूंगा? तभी एक बंदा ऑडिशन के लिए यंग डे का नाम पुकारने लगा। यह सुन वुजीन चौंक गया। फिर वह हंसते हुए खुद से बोलने लगा कि शायद मुझसे ही सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। तभी उस अनाउंसर ने दरा से यंग डे का नाम पुकारा। यह सुन वजीन अपनी जगह पर ही जम गया। वह परेशान होते हुए सोचने लगा कि कहीं वह कमीना यंग द वॉशरूम में गिर तो नहीं गया ना। फिर वजीन ने उस अनाउंसर के पास जाकर माफी मांगते हुए बताया कि मैं यंग डे का दोस्त हूं। यंग डे अभी वॉशरूम गया हुआ है, इसलिए मैं अभी जाकर उसे ले आता हूं। अनाउंसर ने उसे बताया कि सबसे पहली बारी तुम्हारे दोस्त की ही है, इसलिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जल्दी नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुन वोजन बोलने लगा कि ऐसे डिस्क्वालीफाई होना काफी शर्मनाक होगा। क्या तुम हमें थोड़ा और टाइम नहीं दे सकते? अनाउंसर अपने माइक पर किसी से इस प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगा। सामने से कुछ जवाब पाकर वो इविल तरीके से स्माइल करने लगा। फिर उसने वुजीन को अपने साथ आने को बोलते हुए कहा कि यंग डे को देर होगी तो चलेगा। यह सुन वुजीन भी उसे थैंक यू बोलने लगा। थोड़ी देर बाद वुजीन उस ऑडिशन वाले कमरे में जा पहुंचा। अनाउंसर ने उसे बताया कि ऑडिशन का फर्स्ट राउंड शुरू हो चुका है, इसीलिए प्लीज थोड़ी देर वेट करो। हम तुम्हें जल्द ही गाइड करेंगे। वहीं व्यूजीन इस सब से थोड़ा नर्वस हो चुका था। तभी उसकी नजर यन पर पड़ी। वो उसे देखकर अमेज्ड होते हुए सोचने लगा कि यह तो वाकई में काफी खूबसूरत है। तभी किसी बंदे ने उसकी ओर एक स्क्रिप्ट बढ़ाते हुए पूछा कि क्या तुम ही यंग दे के दोस्त हो? आज का असाइनमेंट है इम्प्रोवाइजेशनल एक्टिंग। तुम्हारे दोस्त को यही स्क्रिप्ट फॉलो करनी होगी। अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी इसे पढ़ सकते हो। जैसे ही वजन ने उस बंदे के हाथ से वो स्क्रिप्ट ली, उसे एक अजीब सा ब्लैक स्क्वायर दिखाई देने लगा। वो उसे देख हैरान होते हुए सोचने लगा कि आखिर यह क्या चीज है। उसने क्यूरियस होकर उसे टच किया। ऐसा करते ही उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वुजीन उसके अंदर खींचता चला गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। वह चारों ओर अपनी नजरें घुमाने लगा। वह मन ही मन बोलने लगा कि अभी तो मैं स्क्रिप्ट के बगल वाले ब्लैक स्क्वायर को टच कर रहा था। क्या मैं उसी के अंदर आ चुका हूं? क्या यह कोई मूवी है? तभी उसे अपने सामने एक स्क्रिप्ट दिखाई देने लगी। यह एक एफ ग्रेड की स्क्रिप्ट होती है, जिस पर लिखा था कि यह स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है और सिर्फ 10 पर ही पढ़ी जा सकती है। वजन उस स्क्रिप्ट को पकड़ते हुए सोचने लगा कि क्या यह वही स्क्रिप्ट है जो मुझे उस बंदे ने दी थी। तभी स्क्रिप्ट पे कुछ नए शब्द दिखाई देने लगे। वजीन उस स्क्रिप्ट अब दिए गए ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज्ड हो गया। फिर उसने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जिसका टाइटल था डरा हुआ आदमी। उसके ऐसा करते ही सिस्टम ने अनाउंस किया कि प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी की है। यह एक डैमेज स्क्रिप्ट है और सिर्फ 10 पर ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वजीन अचानक से ये आवाज सुनकर चौंक हुए। पूछने लगा कि क्या कोई है? यहाँ तुम कौन हो?
तभी सिस्टम ने रीडिंग शुरू कर दी। वजीन अचानक से खुद को किसी और जगह पर पाता है। वह अपने आसपास पहाड़ों जैसा कुछ देख सोचने लगा कि क्या यह कोई सपना है, लेकिन उसे फील हो रहा था कि यह सपने से कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। वजीन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी अचानक उसे फील होने लगा। उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वह अपना पूरा जोर लगाकर तेजी से वहां से भागने लगा। उसे खुद भी पता नहीं था कि वह भाग क्यों रहा है, लेकिन वह काफी डरा हुआ था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे से उस परछाई ने उसे रुकने को बोला। तभी अचानक से वजीन का पैर एक पेड़ में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे हकीकत में दर्द होने लगा था। वहीं वह बंदा यह बोलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तुम्हारी वजह से मुझे भूख लगी है। वजीन चिल्लाते हुए मदद के लिए आवाज लगाने लगा। वह रोते हुए हाथ जोड़कर उस बंदे से खुद को ना मारने के लिए मिन्नतें करने लगा। तभी कुछ फील करके वह पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। उस बंदे ने वजीन पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू लगते ही वजीन दर्द के मारे चीखने लगा। वहीं वह बंदा वजीन का खून निकलता देख हंसते हुए बोल रहा था कि इसे खत्म करके मैं